हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग जो हमारा चैप्टर है बेटा आप जानते हैं, जो ऑर्गेनिक का थर्ड पार्ट है, जो थर्ड लेसन है वो हमारा क्या है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक बेटा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों के बारे में इसके बारे में कवर कर लिया है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, यानी एमीन का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत हमारी जो पहली हेडिंग है वो क्या है बेटा, रिएक्शन विथ क्या है, एसिड है, ठीक। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो जब पढ़ा था तो हम लोगों ने ये जाना था कि जब भी एमीन की रिएक्शन एसिड से होती है तो उससे हमारा क्या बनता बेटा, सॉल्ट बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एमीन का जो नेचर होता है, जो बेसिक होता है, मतलब बेटा क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई बेस किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो उससे कौन सा प्रोडक्ट बेटा हमें मिलता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने जब पिछली वीडियो पढ़ा था तो कुछ रिएक्शन हमने जो एसिड और एमीन से करवाया था, मैंने बताया था कि इसकी कुछ और रिएक्शन बची हुई हैं जिसको हम जब आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे। तो आज जो बची हुई हमारी रिएक्शन है इस के अंतर्गत बेटा हम उसको कुछ बेटा क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत जो बची हुई रिएक्शन एसिड और एमीन के बेटा उसको हम करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो बची हुई रिएक्शन जो हमारी फोर्थ रिएक्शन बेटा अगर हम बात करें इसके अंतर्गत था बेटा हमारा, वो था बेटा रिएक्शन, क्या था हमारा, रिएक्शन विथ ओके क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। सूत्र इसका होता है बेटा H2PtCl6 है, ये होता है। तो यह भी एक प्रकार का एसिड है। इसकी रिएक्शन जब हम एमीन से करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा, इसकी रिएक्शन को हम लोग जानते हैं। एमीन का चूंकि हम जानते हैं जो सामान्य सूत्र होता है प्राइमरी एमीन का बेटा क्या होता है, RNH2 होता है, जायज बात जानते हैं। इसकी रिएक्शन हम क्लोरोप्लेटिनिक एसिड से करें, क्या फार्मूला है, H2PtCl बेटा हमारा क्या है, 6 है। तो क्या होता है, ये दो एच दिखाई दे रहे हैं बेटा, रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन से यानी एमीन के, तो यहाँ पर हम बैलेंस रिएक्शन के रूप में लिख रहे हैं, ट्वाइस से मल्टीपल करेंगे तो ये होगा RNH3 ट्वाइस टाइम प्लस PtCl6 पर बेटा होगा डबल माइनस बेटा, ठीक। तो ये जो बनने वाला सॉल्ट है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड और एमीन से, इसका नाम है बेटा एल्किल, क्या नाम है, एल्किल अमोनियम, क्या नाम है, एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट, ओके। तो जब भी हम क्लोरोप्लेटिनिक एसिड की रिएक्शन हम एमीन से करवाएंगे तो इससे बनने वाला जो हमारा एमीन से जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, जो सॉल्ट होगा, उसका नाम है एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। जैसा कि आप जो बेटा इस रिएक्शन को देख पा रहे हैं, बैलेंस रिएक्शन के रूप में मैंने लिखा है, ठीक है ना। अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें प्राइमरी एमीन में, हम जानते हैं एथिल एमीन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें लिया जाता है। और इसकी रिएक्शन हम अगर H2PtCl6 से करें, अगर बैलेंस के रूप में लिखें तो जहां एल्किल समूह है बेटा वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, एथिल NH3 प्लस ट्वाइस टाइम बेटा यहां से मल्टीपल करेंगे PtCl क्या हो जाएगा बेटा, 6 होगा। तो इसका क्या नाम होगा, एथिल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। क्या नाम होगा, मैंने बताया जब इसकी रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा एथिल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोई एलिफेटिक एमीन था। अगर हम किसी एरोमेटिक एमीन, चूंकि हम जानते हैं जो हमारा एरोमेटिक एमीन है वो एग्जाम्पल के तौर पर हमारा सबसे अच्छा अगर कोई है तो वो हमारा बेटा क्या है, एनिलीन है। क्या फार्मूला होता है, C6H5NH2, ठीक। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2PtCl6 से। तो बैलेंस के रूप में लिखें तो ट्वाइस से मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा हमारा C6H5NH3 ट्वाइस टाइम बैलेंस के रूप में यहाँ पर बेटा क्या होगा, प्लस फिर क्या होगा PtCl6 पर कितना नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल, क्या हो जाएगा, फेनिल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। बात समझ में आ रहा है ना। तो बड़े आराम से अगर आप समझेंगे कि अगर कभी बोर्ड में पूछा जाए आपसे कि अगर हम किसी एमीन की रिएक्शन एसिड से करना चाहते हैं तो
क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप हमें जो है स्पष्ट करें, कुछ रिएक्शन के द्वारा। तो आप बड़े आराम से, जो मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं, तो आप कोई भी एक आध दो एग्जाम्पल लेकर के बड़े आराम से जो है बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के अंतर्गत हमारा जो हेडिंग है रिएक्शन विद एसिड है, हम लोगों ने अभी तक 4 एग्जाम्पल को बेटा क्या कर लिया, कवर कर लिया। एक एग्जाम्पल लास्ट और बच रहा बेटा, हम उसको भी कवर कर लेते हैं। और वो रिएक्शन है हमारा किसके साथ है, पिक्रिक एसिड है बेटा। क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। तो हमारा सबसे फाइनल और सबसे लास्ट है एसिड के अंदर रिएक्शन है रिएक्शन विथ, क्या नाम है, रिएक्शन विथ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड क्या होता है, जैसा कि अगर आपने फिनॉल का चैप्टर पढ़ा होगा, हमने जब आपको वीडियो बनाया था, तो क्या होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जो होता हमारा है, यह क्या होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। और एक प्रकार का ये बेटा कैसा पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है ना। तो पिक्रिक एसिड की जब हम रिएक्शन एमीन से करवाते हैं तो बेटा हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है, जो कि एक बेटा कैसा कलर होता है, येलो टाइप में, यानी एक पीले अवक्षेप के रूप में ऑब्टेन होता है, एक सॉल्ट है बेटा, वही हमारा बनता है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, आइए हम उसके बारे में बेटा जानते हैं, ठीक। तो क्या होता है पिक्रिक एसिड का, अगर आप सूत्र लिखना चाहें तो ये बेटा हम लिख रहे हैं पिक्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, दैट इज NO2 और यहां पर बेटा हमारा है NO2। जो बॉन्ड होता है कार्बन और N के मध्य है, ना कि बेटा किसके मध्य है, ऑक्सीजन के मध्य है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका नाम बेटा पिक्रिक एसिड है। क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड के रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, प्राइमरी एमीन से करवा रहे हैं। तो क्या सूत्र है, RNH2 है बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन आप यहां पर करते हैं तो क्या होता है, यहां का जो बेटा H आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये यहां पर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा RNH, क्या हो जाएगा बेटा 3, ठीक है। बचा हुआ जो हमारा पार्ट है वो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा रिंग होगा, रिंग के ऊपर बेटा कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा NO2, यहां पर क्या बचेगा NO2 और यहां पर क्या लिखेगा, हम लिखेंगे NO2 बेटा। ये कोई सॉल्ट बन रहा है जिसका नाम है एल्किल, क्या नाम है, एल्किल अमोनियम, एल्किल अमोनियम पिक्रेट। क्या नाम है, एल्किल अमोनियम पिक्रेट, पिक्रेट। कैसा मैंने बताया, किस कलर का होता है बेटा, ये येलो कलर का कोई सॉल्ट है, प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छी रिएक्शन, अगर आप इसको देखें कि पिक्रिक एसिड की रिएक्शन अगर हम एमीन से कर रहे हैं तो उससे जो हमें बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या है, एल्किल अमोनियम पिक्रेट होता है, ठीक है ना। तो ये रहा अभी तक हमारी जो रिएक्शन थी एमीन के अंदर, पहली रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था वो था रिएक्शन विद एसिड। और इस एसिड के अंतर्गत हमने लोगों ने 5 रिएक्शन, जो 5 एग्जाम्पल को लेकर के बेटा एमीन की रिएक्शन को हम लोगों ने अभी तक बेटा क्या किया है, कवर कर लिया, ठीक है। अब जो बचती है रिएक्शन, अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ठीक। तो पहले रिएक्शन को हम लोगों ने जो है रिएक्शन विद जो एसिड था हम लोगों ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया, ठीक है। अगली रिएक्शन जो हमारी एमीन की है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत है, हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। क्या सूत्र है एल्किल हैलाइड का, RX होता है बेटा, ओके। तो हमारी जो सेकेंड रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं एमीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हमारी है, रिएक्शन विथ क्या बेटा हमारा, एल्किल हैलाइड। तो जब भी प्राइमरी एमीन की बात हम करें, क्या सूत्र है, RNH2 है। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब भी एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है तो इससे बेटा हमें जो है सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी जो सॉल्ट हमारा है, यानी दोनों प्रकार के एमीन, कौन कौन, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन तो चूंकि हम करवा रहे हैं तो सेकेंडरी एमीन और बेटा हमें क्या, टर्सरी एमीन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो हमारा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जिसको हम लोगों ने नाम लिया था कभी, वो भी हमसे लोग बनता है। तो कैसे रिएक्शन होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड से करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, R2NH और प्लस निकल जाता है बेटा HX।
R2NH आप जानते हैं किस एमीन का फार्मूला है, सेकेंडरी एमीन का सूत्र है। किसका सूत्र बेटा है, सेकेंडरी एमीन का। दोबारा क्या होता है, सेकेंडरी एमीन यही जो बना हुआ है दोबारा रिएक्शन करती है RX के साथ, तो क्या बनता बेटा है R3N प्लस क्या निकल जाएगा HX। ये हमारा कौन सा एमीन है, टर्सरी एमीन है बेटा। ओके, दोबारा यही हमारा जो टर्सरी एमीन जो आपने लिखा R3N RX से रिएक्शन करती है एल्किल हैलाइड से, तो यहाँ पर अब तो कोई चीज निकलेगा नहीं, जाकर के लिंक हो जाता तो बनता R4N प्लस आगे X पर बेटा क्या होता है माइनस चार्ज। तो ये जो लास्ट प्राप्त हुआ है ये क्या है, क्वार्टरनरी माने चतुर्थ है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट। तो सॉल्ट में बेटा क्या हमारा है, हैलाइड है। ओके, तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखें तो आप समझ पाएंगे कि जब भी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से करते हैं, किसे करते हैं, एल्किल हैलाइड से करते हैं, तो इससे बेटा हमें सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन और क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड, यानी सब कुछ जितने प्रकार के एमीन हमारे पास एमीन जो टाइप्स पढ़े हैं हम लोग हैं, वो सब के सब एमीन जो होता है एल्किल हैलाइड से करने पर हमें क्या होता है बेटा, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो रिएक्शन है इसको बेटा हम लोग एल्काइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइलेशन कहते हैं बेटा, यानी हिंदी में बेटा इसको कहते हैं एल्कलीकरण। क्या कहते हैं, एल्कलीकरण, या इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा एल्काइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आप इसको देखेंगे तो आई होप जो है आपको जो मैंने बताया है कि एल्किल हैलाइड और एमीन की रिएक्शन से कैसे आप प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे, क्या क्या मिलेगा, तो आप अगर देखेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि इससे सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन और बेटा क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइलेशन, और हिंदी में कहते हैं बेटा इसको एल्कलीकरण कहते हैं बेटा। समझ में आया ना, ठीक। अब हमारी जो ये रिएक्शन जब हम लोगों ने बेटा कवर कर लिया, तो अगली हमारी रिएक्शन है तीसरी, रिएक्शन विथ एसाइल हैलाइड। क्या बेटा हमारी अगली रिएक्शन है, रिएक्शन थर्ड हमारा है रिएक्शन विथ, और रिएक्शन विथ एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड क्या सूत्र होता है, RCOX, दैट इज RCOX। क्या नाम इसका है, एसाइल हैलाइड। और याद रखना, जब हम एसाइल हैलाइड की रिएक्शन एमीन के साथ करते हैं तो इससे बेटा हमारा जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, मैं बता रहा हूं, इससे एमाइड ऑब्टेन होता है। क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बेटा, एमाइड। क्या प्राप्त होता है बेटा, एमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त होता है, हम इसकी रिएक्शन जो बेटा देखते हैं। प्राइमरी एमीन का अगर सूत्र आप देखें तो क्या होता है, RNH2, जाहिर सी बात है, और एसाइल हैलाइड का सूत्र क्या होता है, RCO बेटा क्या होता है, X होता है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहां से बेटा एक H, यहां से क्या निकलता है बेटा, X निकलता है। तो बचता क्या क्या है, उस पार्ट को अगर हम लिंक करें तो क्या क्या हो जाएगा बेटा, RN, ओके, फिर क्या होगा बेटा HCO, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा R, और प्लस निकल गया क्या बेटा हमारा HX निकल गया। तो ये बनने वाला जो एमाइड है इसका नाम है N-एल्किल, क्या होगा, N-एल्किल एल्केनामाइड, एल्केनामाइड, यानी कोई एमाइड है जिसका नाम है N-एल्किल एल्केनामाइड है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, R बराबर अगर हमने C2H5 ले लिया, आगे क्या हो गया बेटा NH2 प्लस, यहां पर अगर हमने ले लिया CH3CO, क्या ले लिया Cl, जिसका नाम क्या है एस्टिल क्लोराइड। और एस्टिल क्लोराइड बेटा एक प्रकार क्या होता है, एसिड हैलाइड होता है। तो कैसे रिएक्शन होगी, यहां से बेटा ये देखें, यहां से क्या निकलेगा Cl, तो बचा हुआ पार्ट लिंक करेगा तो हो जाएगा C2H5 NHCO CH3 प्लस क्या निकल गया HX निकल गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका नाम क्या होगा, चूंकि अगर इसका नाम लिखें तो N पर बेटा क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, तो हो जाएगा N एथिल। और ये CH3CO NH2 जो पार्ट होता है आप इसको जानते हैं एसिटेमाइड, एसिटेमाइड क्या हो गया, N एथिल एसिटेमाइड।
तो ये भी अच्छे रिएक्शन, अगर आप इसको अच्छे से समझें कि जब भी एसिड हैलाइड की रिएक्शन हम एमीन के साथ करते हैं तो इससे कोई क्या मिलता है बेटा, हमारा एमाइड मिलता है। और रिएक्शन अगर आप देखें, अगर एल्किल हैलाइड में हम लोगों ने, एसाइल हैलाइड में अगर हम लोगों ने CH3COCl का नाम लिया है और इसकी रिएक्शन एथिल एमीन से की है तो क्या प्रोडक्ट हमारा निकला बेटा है, N एथिल एसिटामाइड बना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारा कोई एनिलीन है, जैसा कि हम जानते हैं प्राइमरी एमीन है। इसकी रिएक्शन एसिड हैलाइड में हमने ले लिया है CH3COCl ले लिया है। तो यहां से देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, यहां से क्या निकलेगा H, यहां से क्या निकलेगा Cl, तो जो बचा हुआ पार्ट CO जाकर के यहां पर लिंक करेगा तो पूरा क्या बन जाएगा हमारा C6H5NH, ओके, CO, इसके बाद क्या हो जाएगा CH3 और निकल क्या जाएगा H और X निकल जाएगा बेटा। तो इसका नाम क्या होगा, N फेनिल और आगे हो जाएगा बेटा एसिटामाइड, N फेनाइल या फेनिल एसिटामाइड। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से अगर आप इसको रिएक्शन को देखें तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि एसिड हैलाइड की अगर रिएक्शन हम किसी प्राइमरी एमीन की बात हम करेंगे तो इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा एमाइड कहलाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन को हम लोगों ने बेटा क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी बेटा, थर्ड रिएक्शन थी। अगली रिएक्शन हमारी क्या है, फोर्थ रिएक्शन जो है, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, क्या सूत्र होता है, CH3CO का होल ट्वाइस बाहर क्या होता है बेटा, होता है ये। तो हमारी जो फोर्थ रिएक्शन एमीन की है वो क्या हमारी है, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड है। तो एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन एमीन से करेंगे तो भी इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, ख्याल करना बेटा, एमाइड ही कहलाता है। क्या कहलाता है, एमाइड ही कहलाता है। अब रिएक्शन कैसे होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी एमीन का समान सूत्र बेटा क्या होता है, RNH2, और एसिड एनहाइड्राइड का क्या सूत्र होता है बेटा, CH3CO का क्या है, होल ट्वाइस बाहर क्या है O। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी इसकी रिएक्शन होती है तो कोई एमाइड बनता है, लेकिन साथ ही साथ बेटा इससे हमें एक एसिड प्राप्त होता है, उसका नाम होता है एस्टिक एसिड। तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है ये कुछ इस प्रकार से होगा, RNHCO, ठीक है ना, आगे क्या हो जाएगा बेटा CH3 और प्लस निकल जाएगा हमारा CH3COOH। ओके, तो ये जो हमारा एमाइड प्राप्त हो इसका नाम अभी बताया गया था बेटा N-एल्किल एल्केनामाइड, या इसको कह सकते हैं बेटा एसिटामाइड या एसिड एमाइड बेटा। ठीक, यहां पर R बराबर अगर हम एग्जाम्पल है जैसा कि जान रहे हैं C2H5NH2 प्लस CH3CO का होल ट्वाइस, बाहर क्या हमारा है O, तो क्या हो जाएगा, जहां पर हमारा R था वहीं पर C2H5 है तो इसके हिसाब से हो जाएगा C2H5NH COCH3 प्लस CH3COOH। ओके, तो इसका नाम क्या है, अभी आप लिखे थे, इसका नाम है N-एथिल, आगे क्या हो जाएगा बेटा एसिटामाइड। समझ में आ रहा है ना। तो सेम टू सेम रिएक्शन है जैसा अभी पीछे आपने देखा होगा एसिड हैलाइड की थी, वैसे रिएक्शन हमारी जब भी किसे करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड से, तो भी इससे जो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट उसका नाम क्या होता है बेटा, एमाइड होता है। ठीक है, अगर ये तो रहा हमारा एलिफेटिक। अगर हम किसी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन की बात करें तो वो हमारा क्या है बेटा, है एनिलीन है। तो एनिलीन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, C6H5NH2 प्लस क्या होगा CH3CO का होल ट्वाइस, बाहर बेटा क्या है O। तो इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसे लिखेंगे, हो जाएगा C6H5NH COCH3 और प्लस क्या निकल जाएगा CH3COOH। जो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ कोई एमाइड है जिसका पूरा नाम होगा क्या नाम है,
फेनिल एन फेनिल एसिटामाइड, एन फेनिल एसिटामाइड, ठीक है ना। तो हम लोग जो रिएक्शन पढ़े बेटा है, चाहे रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से करवाया जाए, चाहे रिएक्शन बेटा हम लोग जो है एसिड हैलाइड से करवाएं, एसिड हैलाइड से करवाएं, तो इन दोनों रिएक्शन को बेटा एक नाम दिया गया है एसाइलेशन, एसाइलेशन कहते हैं। एसिड एसाइलेशन उसको बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, जब एल्किल हाइड से करते हैं तो उसको एल्काइलेशन कहते हैं। जबकि अगर एसिड एनहाइड्राइड हो, चाहे हमारा एसिड क्लोराइड हो, अगर उसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं प्राइमरी एमीन से, तो जो रिएक्शन से जो हमारा एमाइड प्राप्त होता है उस संपूर्ण घटना को हम लोग कहते बेटा एसाइलेशन कहते। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोगों ने अभी तक जो है जो हमारी एमीन की जो रासायनिक गुणधर्म था उसके अंतर्गत हम लोगों ने बेटा 4 रिएक्शन को बेटा क्या कर लिया है, कवर कर लिया बेटा, ठीक है। आई होप आपको जो है रिएक्शन बेटा समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। अब अगली रिएक्शन क्या है उसको बेटा हम लोग जो जरा देख लेते हैं। अगली रिएक्शन क्या हमारी है, अगली रिएक्शन हमारी है 5th रिएक्शन, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या सूत्र है, HNO2, ओके। पहली बात तो ये बेटा जाने नाइट्रस एसिड बेटा जो होता है एक प्रकार का अनस्टेबल एसिड होता है, मतलब क्या होता है, अस्थायी एसिड होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है बेटा आपको बता देते हैं, इसको जब भी बनाया जाता है तो सोडियम नाइट्राइट लिया जाता है और प्लस क्या लेते हैं बेटा, HCl लेते हैं, ठीक है ना। सोडियम नाइट्राइट को जब HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो इससे जो बनने वाला बेटा जो हमारा एसिड होता है उसका नाम है हमारा होता है नाइट्रस एसिड, HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड। क्या मैंने कहा कि नाइट्रस एसिड क्या होता है, प्रकार का अस्थायी अम्ल होता है। इसको बनाया कैसे जाता है बेटा, सोडियम नाइट्राइट होता है और क्या होता है हमारा HCl होता है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो इससे हमें क्या मिलता है बेटा, हमारा नाइट्रस एसिड होता है। तो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन अगर हम किससे करवाएं, प्राइमरी एमीन से करवाएं, तो इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसका नाम होता है बेटा क्या, एल्कोहल होता है। ख्याल करना बेटा कि नाइट्रस एसिड की रिएक्शन अगर एमीन से करवाते हैं, प्राइमरी एमीन की मैं बात कर रहा हूं, अगर प्राइमरी एमीन से अगर इसकी रिएक्शन होती है एल्कोहल से, सॉरी बेटा नाइट्रस एसिड से, तो इससे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या होता है बेटा, एल्कोहल होता है, ठीक है। तो एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन अगर हम एमीन से, एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड से करते हैं तो इससे क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। कैसे मिलता है, इसकी रिएक्शन को हम लोग बेटा जो है देखते हैं कैसे। प्राइमरी एमीन का सूत्र बेटा आप जानते हैं, एलिफेटिक जो प्राइमरी एमीन है RNH2 प्लस नाइट्रस एसिड का क्या होता है बेटा, HNO2 होता है। इसकी रिएक्शन जैसे हम करवाते हैं इससे जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है बेटा वो होता है ROH, साथ में बेटा हमारा और भी चीजें निकलती है H2O प्लस इससे एक गैस निकलती है, इसका नाम क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन गैस होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप याद रखेंगे कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब भी नाइट्रस एसिड से होता है इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो क्या कहलाता है, हमारा एल्कोहल होता है। और साथ में गैस निकलती है वो हमारी क्या होती है बेटा, N2 होती है। कोई प्राइमरी एमीन अगर एलिफेटिक की बात करें, हम एग्जांपल लें, अगर मैंने CH3NH2 लिया है यानी मेथिल एमीन को लिया है, तो मेथिल एमीन की रिएक्शन जब भी नाइट्रस एसिड से होती है तो इससे बनने वाला जो एल्कोहल होगा, चूंकि R आप देख रहे हैं बेटा वहां पर CH3 है, तो ये जो हमारा एल्कोहल होगा इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल। क्या होगा, मेथिल एल्कोहल, दैट इज मेथिल एल्कोहल। अगर उसी प्रकार से हमने C2H5NH2 को लिया, एथिलेमीन को लिया और इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दिया, नाइट्रस एसिड से करवा दिया, तो इससे जो बनने वाला हमारा एल्कोहल होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, एथिल एल्कोहल। H2O और प्लस क्या निकल गया हमारा बेटा, N2। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप इसको जाने कि जब भी हम प्राइमरी एमीन जो हमारा एलिफेटिक प्राइमरी एमीन की बात मैं कर रहा हूं उसकी रिएक्शन जब भी नाइट्रस एसिड से की जाती है तो इससे जो बनने वाला हमारा उत्पाद होता, जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो हमारा क्या होता है,
एल्कोहल होता है बेटा, ठीक है। लेकिन खास तौर पर याद रखना कि जब इसकी रिएक्शन हम किसी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो हमारा एनिलीन होता है, जब इसकी रिएक्शन जब हम लोग है नाइट्रस एसिड से करवाते हैं तो इससे किसी प्रकार का कोई एल्कोहल प्राप्त नहीं होता है। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उसके बारे में हम लोग बेटा जो है देख लेते हैं। तो ये तो हमारा रहा अभी तक एलिफेटिक प्राइमरी एमीन की रिएक्शन थी। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं कोई एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, वो हमारा क्या है, एनिलीन है बेटा, है दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एनिलीन C6H5NH2, ये हमारा क्या है, एनिलीन है। इसकी रिएक्शन जब भी हम नाइट्रस एसिड करते हैं तो नाइट्रस एसिड तो रहता ही रहता है HNO2, लेकिन साथ साथ में बेटा हमारा HCl भी रहता है। ये दोनों चीजें होती हैं बेटा, ये दोनों मिक्सचर होता है। और इसकी रिएक्शन जब भी होती है, ख्याल करना बेटा 0 से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। तो जब भी एनिलीन को नाइट्रस एसिड और हमारे साथ में क्या होता है बेटा, HCl होता है, इन दोनों के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमारा बेटा कोई फिनॉल नहीं प्राप्त होता। अगर बेंजीन बल्ले पर OH आता आप जानते हैं तो क्या होता है, फिनॉल होता है। और एरोमेटिक से अगर हम एलिफेटिक एमीन की बात करें, अगर एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाते हैं तो इससे अल्कोहल मिलता है, ROH मिलता है। लेकिन यहां पर मसला थोड़ा सा उल्टा है। जब एनिलीन चूंकि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, जब इसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड और बेटा हमारे साथ क्या होता है HCl, इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो इससे कोई फिनॉल नहीं प्राप्त होता है, बल्कि एक सोल्ट प्राप्त होता है जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, N2Cl-। क्या नाम इसका है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम बेटा इसका है, बेंजीन, क्या नाम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब +2H2 है बेटा, तो बैलेंस ग्रुप में निकल जाएगा बेटा। बेंजीन डाया माने होता है बेटा कितना, 2, एजो माने होता है नाइट्रोजन, EM का मतलब बेटा होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या मैंने बताया, बेंजीन रिंग है, डाई का मतलब बेटा क्या होता है, 2, क्या 2, एजो, एजो माने नाइट्रोजन, ओके। और क्या लिखा है बेटा, EM का मतलब बेटा प्लस चार्ज, और आगे लिखा है बेटा क्या, क्लोराइड, यानी Cl पर क्या है बेटा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो पूरा नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रस एसिड की बेटा है। ये अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि क्या होता है जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री तक गर्म करते हैं। तो याद रखना है बेटा, उससे जो बनने वाला कंपाउंड होता है उसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। और इस रिएक्शन को बेटा डाईएजोटाइजेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन, हिंदी में बेटा इसको कहते हैं डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण मैं लिख दे रहा हूं, क्या कहते हैं, डाईएजोटीकरण कहते हैं। यानी एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री पर गर्म करने पर क्या मिलता है बेटा, है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। इस रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, डाईएजोटीकरण कहते हैं बेटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग जो है देखेंगे, समझेंगे और बेटा क्या होता है जानेंगे। और मैंने बताया था कि नाइट्रस एसिड क्या होता है बेटा, एक अस्थायी एसिड होता है। इसको कैसे प्राप्त करते हैं बेटा, इसके लिए सोडियम नाइट्राइट होता है बेटा, और क्या होता है, HCl होता है। इसकी जब रिएक्शन होती है तो बेटा हमारा क्या मिलता है, नाइट्रस एसिड मिलता है बेटा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बेटा हम लोगों ने जो एमीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद बेटा।